तो इस बंदे का नाम है जिन वूसंग, जो सबसे कमजोर हंटर है ई रैंक का। लेकिन ये एक दिन रहस्यमय केव के अंदर जाके इसको कुछ ऐसी एबिलिटी मिल जाती है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक हंटर या पावरफुल हंटर बन जाता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले का वक्त, जिसमें कुछ हंटर है ना इन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तो ये सारे जो हंटर रहते हैं वो सारे निचले रैंक के हंटर रहते हैं, इसलिए ये इनसे ये डीमन संभल नहीं पा रहे होते हैं। और एक हंटर मरने ही वाला होता है, जिसमें एक पीछे से हीलर आके उसको बचा लेता है। और जब उसको हील करने लगता है तो उसके पीछे से एक आके डीमन उस पर हमला करता है। इतने में उसके साथ ही आके उसको बचा लेते हैं और वो सारे डीमंस को खत्म कर देते हैं। तो उसके बाद आता है इधर पर एक वाइट डीमन, जो इन लोग को लगता है कि ये इनका क्वीन है, और ये लोग दोनों इसको हरा देते हैं। फिर उसके बाद और भी डीमन आते हैं, फिर उनको पता चलता है कि ये कोई भी क्वीन म्यू नहीं है, ये और कुछ ही है। और ये इतनी टॉप लेवल की लड़ाई हो रही होती है कि इधर दूर से भी देखा जा सकता था इसको। और फिर उसके बाद जो आगे जो हंटर खड़े रहते हैं वो और डीमंस को मार गिराते हैं। तो हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले इस दुनिया में कुछ केव खुलने लगते हैं जो दूसरे डायमंड से जोड़ते हैं, जिसके अंदर कुछ डीमंस रहते थे, कुछ निचले रैंक के डीमंस, कुछ सब में हाई लेवल के डीमंस। और फिर बताया जाता है कि इन डीमंस पे कोई भी आम हथियारों का अटैक नहीं होता था, इसलिए इनके लिए बनाए गए कुछ हंटर, जिसके अंदर कुछ खास पावर्स होती हैं। इसके अंदर जो हंटर रहते हैं वो अपनी पावर को नहीं बढ़ा पाते हैं, बस उनको जितनी पावर मिल जाती है एक बार में वो उतनी ही पावर के साथ रहते हैं हमेशा। फिर हमें बताया जाता है इधर पे कुछ बंदे जो रेड करने जा रहे होते हैं एक एस रैंक की केव में, और ये है हमारा जिन वूसंग, जो एक ई रैंक का हंटर है, मतलब कि सबसे कमजोर हंटर। और ये इधर पर आता है तो सब इससे अच्छे से बात करने लगते हैं। तो फिर ये बंदा भी बोलता है कि इससे सब इतना अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं, क्या ये सबसे पावरफुल हंटर है। फिर उसके बाद ये दूसरा बंदा बोलता है कि ये सबसे पावरफुल हंटर नहीं, ये सबसे कमजोर हंटर है। फिर उसके बाद ये बोलता है कि ज्यादा तेज मत बोलो, वो सुन लेगा। लेकिन फिर जिन वूसंग बोलता है तेज बोलने से क्या फायदा, मैंने सब सुन ही लिया है वैसे भी। फिर हमें इधर पे बताई जाती है ये लड़की, जो इसकी साइज से क्रश भी हो सकती है। फिर ये लड़की बोलती है कि तुमको इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी। तो ये बताता है कि ये मैं पहले ही रेट में गया था तो उसमें मुझे इतनी चोट लग गई, बाकी लोगों को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद ये लड़की बोलती है कि उधर पे हीलर नहीं लेके गए थे। तो ये बंदा बोलता है कि उधर पे हीलर नहीं लेके गए थे क्योंकि वो सबसे पावरफुल हंटर थे। फिर उसके बाद ये सारे बंदे केव के अंदर जाने लगते। फिर ये जिन वूसंग बोलता है कि मेरे पास यही चाकू है जिसके अंदर ना जादू है ना कुछ है, ये भी बड़ी मुश्किल से मैंने ये खरीदा है। फिर उसके बाद ये अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद जिन वो अंदर जाता है, वो फाइटिंग करने के बाद उसको एक ऐसे स्टोन मिलता है। ये स्टोन ऐसे हैं कि जिससे आप एक पैसे भी कमा सकते हो और इनसे कुछ हथियार भी खरीद सकते हो, और इनके ही दम पर इनको पेमेंट्स मिलती हैं। फिर जैसे गोब्लिन हमला करता है और इसका चाकू पे थोड़ी दरार आ जाती है, और फिर उसके बाद ये पीछे चला आता है और ये जब दूसरी तरफ से हमला करता है तो इसका चाकू टूट जाता है और गोब्लिन इसको मार देता है। फिर उसके बाद ये लड़की आके इसको हील करने लगी। फिर उसके बाद ये लड़की जिन वूसंग से बोलती है कि ये तुमने अपनी जिद में आके ये हंटर तो नहीं बने हो। और ये बोलती है कि वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन तुम्हें ज्यादा चोट भी लग सकती है या फिर ज्यादा नुकसान भी हो सकता है या फिर मर भी सकते हो। फिर उसके साथ जो साथी रहते हैं, जो हंटर रहते हैं, वो इस बड़े से दानव को मार गिराते हैं और फिर ये बोलते हैं कि इसके अंदर और आगे जाना चाहिए। कुछ हंटर मना भी करते हैं और कुछ हंटर हाँ भी करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि इससे आगे कुछ और भी मिल सकता है, या इससे भी बड़ा कोई दानव मिल सकता है, या इससे भी बड़ा कोई ऐसे स्टोन भी मिल सकता है। फिर उसके बाद इधर पे वोटिंग करने लगते हैं कौन राजी है और कौन नहीं है। इसमें से कुछ बंदे हाँ भी करते हैं और फिर कुछ ना भी करते हैं, जिसमें आखिरी में बचता है जिन वूसंग, जिसके वोट पर ये अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जिन वूसंग कुछ सोचने के बाद इधर पर हाँ कर देता है। जिन वूसंग के जो साथ में एक लड़की रहती है वो बोलती है कि तुमने हाँ में वोट में जवाब क्यों दिया, तुम ना भी दे सकते थे। जैसे ही ये अंदर का गेट खोलते तो नीली कलर की फायर जलने लगती है और इधर पे बहुत अजीबोगरीब मूर्तियां भी रहती हैं। फिर उसके बाद इधर पे जो मूर्तियां रखी रहती हैं उनमें से जिन वूसंग इस मूर्ति को देखता है। फिर उसके बाद ये बोलता है कि ये मूर्ति सबसे बड़ी है और ये सबसे अलग भी है। और इधर पे कुछ अजीबोगरीब मूर्तियां भी रहती हैं जो कुछ डांसिंग या फिर पियानो बजा रही हो। फिर उन लोगों को एक वोट मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि देवता की तारीफ करो और देवता का सम्मान करो, अपनी भक्ति को साबित करो। जब भी वो लड़की जिन वूसंग को खींचकर बोलती है कि उस मूर्ति को देखो, ऐसा लग रहा है कि वो मूर्ति अपन को ही देख रही हो। और फिर उसके बाद जब वो जिन वूसंग वो मूर्ति को देखने लगता है, जब भी कुछ खटर फटर की आवाज आती है और वो लोग डर जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो विशाल सा दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और वो सारे बंदे डर जाते हैं कि वो सारे बंदे उधर ही फंस चुके हैं। और जब बंदा ये बोलने लगता है कि मैं पहले ही बोल रहा था तुमसे कि इधर नहीं आना, जब भी वो वहां से जाने लगता है तो उसको वो एक मूर्ति भाले से उसका सर अलग कर देती है। और फिर ये सारे बंदे डर जाते हैं और फिर ये बोलते हैं कि ये मूर्ति हिल भी पाती है। फिर उसके बाद जिन वूसंग सोचने लगता है कि ये बंदा भी जो मरा है ये मुझसे भी
हाई रैंक का बंदा था और ये एक ही झटके में मर चुका है।